अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजफ्फर हुसैन और आप देख रहे हैं BTN न्यूज। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाक फौज की अगवान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। योब सेक्टर में तालिबान की पोस्ट 2 और 3 को निशाना बनाया गया। तालिबान अपनी पोस्टें और असला छोड़कर फरार। जेर कब्जा पोजीशनों से हैवी ग्रेनेड लॉन्चर कब्जे में ले लिए गए। पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन गज़बुल हक का सिलसिला जारी रहेगा और अहदाफ के मुकम्मल हसूल तक कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी। कार्रवाइयों का मकसद सरहदी अमन और दहशतगर्द अनासर की कार्रवाइयों को नाकाम बनाना है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादे की हिदायत पर सेक्रेटरीट में किफायतशुमारी इक़दामात नाफिज। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की किफायतशुमारी मुहिम के तहत नोटिफिकेशन जारी। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 25% कमी। पार्लिमानी वफूद के बैरूनी मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरीट में 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी सर अंजाम देगा। बिजली के इस्तेमाल और कैफेटेरियाज के यूटिलिटी बिल्स में 70% कमी। रिवायती अखराजात में कमी के लिए सेक्रेटरीट में पेपरलेस वर्किंग अपनाने का फैसला भी किया गया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का कुवैत के वजीर खारजा शेख जराद जाबिर अल हमद अल सबा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में हालिया पेशरफ्त और कुवैत पर हमलों पर तशवीश का इजहार। इसाक डार ने पाकिस्तान के यकजहती के जज्बात को कुवैत के साथ यादा किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी बातचीत और कशीदगी कम करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जेर गौर और अमूर भी तबादले ख्याल। इसाक डार ने बहरीन के वजीर खारजा से भी टेलीफोन पर बात की और हालिया हमलों पर तशवीश जाहिर की। ईद उल फित्र के चांद की रोयत के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 19 मार्च को इस्लामाबाद में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेंगे। मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा, महकमा मौसमियात और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुल्क भर से मसूल होने वाली शहादतों और साइंसी मालूमात का जायजा लिया जाएगा। जोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास भी इसी रोज अपने शहरों में मुनक्किद होंगे। मरकजी कमेटी ईद उल फित्र के चांद के नजर आने या ना आने का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। अब नए हमस के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत की समुद्री ताकत को कम करने के लिए कार्रवाइयां कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता चंद घंटों में सुरंगें बिछाने वाली 10 ईरानी कश्तियां और जहाज मुकम्मल तबाह कर दिए। अब नए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर ईरान ने बिछाई गई माइंस फौरी ना हटाएं तो इससे खौफनाक नतायज भुगतना होंगे। शवायद मिल रहे हैं कि ईरान आब हरमस में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत अमरीकी और सैन्य अहदाफ पर हमलों की नई लहर शुरू। बास दरान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 37वीं लहर में 3 घंटे तक मुसलसल मिसाइल हमले किए गए। अरबेल बहरीन में अमरीकी 5th फ्लैट हेडक्वार्टर्स और तल अबीब के फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। जनूबी तल अबीब के सैटेलाइट्स, मवासलाती मरकज और हैफा बंदरगाह को भी मिसाइल हमलों में निशाना बनाया गया। हमलों में खैबर शिकन, गदर और खुरमशहर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरे। इसराइली दिफाई निजाम इन्हें रोकने में नाकाम रहा। पाकिस्तान और IMF में अहम पेशरफ्त। नजरसानी शुदा माशी व मालियाती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक़ राय के करीब आ गए। FBR का टैक्स हदफ कम करने का फैसला। जून 2026 तक हदफ 134.5 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की तजवीज। $7 अरब के एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटीज के तहत वर्चुअल मुज़ाकरा जारी। टैक्स टू GDP का 11% हदफ हासिल न होने का खदशा। रवा माली साल के पहले 8 माह में हदफ से 428 अरब रुपए कम वसूली। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान स्टॉप लेवल मुआहदे के लिए बातचीत आखिरी मरहले में है। और कराची में योम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। DIG ईस्ट डॉक्टर फरूख अली और SSP ईस्ट जुबैर नजीर शेख जुलूस के हमरा मौजूद। जुलूस के रूट्स और निश्तर पार्क के इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दाखिली व खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और CCTV कैमरे नस्ब। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रिजर्व नर्सरी अलर्ट और कंट्रोल रूम कायम। पुलिस का जुलूस के शुरका को पुरअमन माहौल फराहम करने और तहफ़्फ़ुज़ यकीन बनाने का अज़्म। DIG ईस्ट डॉक्टर फरूख अली खान
का कहना है कि शुरका को पुरअमन माहौल फराहम करना और इनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना पुलिस की अवलिन तरजीह है। सिंध हुकूमत ने जुम्मतुल विदा पर आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची के एक शाहरा को आयतुल्लाह खामनाई के नाम से मंसूब किया जाएगा। जुम्मतुल विदा पर इशारा फैसल पर रैली निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तमाम तंजीमें अपने रिवायती रूट्स पर रैली निकालें। करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो भाई जाँ भाग दोनों नौजवान अजीजाबाद के रिहायशी और ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे। हादसे में जाँ भाग नौजवान एक 9वीं और दूसरा 10वीं जमात का तालिब इल्म था। जाँ भाग नौजवानों की लाशें अस्पताल मुंतकिल, ट्रेलर ड्राइवर फरार, तलाश जारी। बलोच कॉलोनी पुल के करीब टैंकर का टायर निकलने से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। व्हाइट हाउस का ईरान में ऑपरेशन मकासद पूरे होने तक जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन उस वक्त तक खत्म होगा जब तक अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। अमरीका ने आबनाए हुर्मस में किसी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ट्रंप और तवानाई की टीम मार्केट पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ट्रंप और तवानाई टीम का मजीद ऑपरेशन पर गौर जारी है। ट्रंप पर एतमाद है कि अहदाफ तेजी से हासिल कर लिए जाएंगे। अशूरा से इमामत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। पहले भी कई लोगों ने ऐसे दावे किए लेकिन नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लाजानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का दो टोक जवाब। कहा, आबनाए हुर्मस ये तो सबके लिए खुशहाली की गुजरगाह होगी या जंग पसंदों के लिए शिकस्त और तकलीफ की गुजरगाह बन जाएगी। बाबर आजम का कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से वक्फा लेने का फैसला। नेशनल T20 कप में बाबर आजम शिरकत नहीं करेंगे। बाबर आजम ने अपनी अदम दस्तयाबी से लाहौर वाइड्स को आगाह कर दिया। बैटिंग बेहतर बनाने के लिए बाबर आजम की इनफरादी कोचेस के साथ ट्रेनिंग। पाकिस्तान सुपर लीग को मद्देनजर रखते हुए बाबर आजम की तैयारी जारी। बाबर आजम PSL में पेशावर जुल्मी की जानिब से ओपनिंग करेंगे। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कानपुर में योम शहादत हजरत अली इस्लाम के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर चबा और DPO इरफान अली समूह ने खानपुर का दौरा किया और मरकजी इमाम बारगाह दरबार हुसैन ट्रस्ट समेत जलूसों के रूट्स का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर चबा का कहना था कि योम शहादत हजरत अली इस्लाम के मौका पर जिला भर में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिलाई और तहसीली सतह पर कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। उन्होंने बताया कि CCTV कैमरों के जरिए जलूस के रूट्स और अहम मकामात की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बर वक्त निपटा जा सके। इस मौके पर DPO इरफान अली समूह ने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और योम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के जलूसों और मजालिस के सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत इकदाम किए गए हैं। दुनिया भर की तरह आरिफाला में भी योम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह में मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन की इस रिपोर्ट। किस रमजानुल मुबारक दामाद रसूल खुदा हजरत अली इब्ने अबी तालिब के यौम शहादत के सिलसिले में आरिफवाला भर में फजा सोगवार रही। इस सिलसिले में अंजुमन असनाशी रजिस्टर के जेर एहतमाम आरिफवाला के D ब्लॉक में वाक़या इमाम बारगाह दरबार अहले बैत में मजलिस अज़ा मुनक्कद हुई, जिसके बाद शबीए ताबूत मौला अली बरामद हुआ। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पुरानी सब्जी मंडी रेल बाजार से होता हुआ जिना चौक पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई, जबकि मजलिस अज़ा से इलामा अहमद हसन जैदी ने खिताब किया, फजाइल और मुसाहिब अली बयान किए। इख्तिताम मजलिस के बाद मातमी जुलूस नोहा खानी और सीना जनी करता हुआ थाना बाजार से होता हुआ इमाम बारगाह दरबार अहले बैत पर इख्तिताम पजीर हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। RPO साहिवाल और DPO पाकपतन दीगर अफसरान ने जुलूस का विजिट किया। बराह रास्त निगरानी में पूरे रूट की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की गई।
रेस्क्यू 1122 की टीम, महकमा हेल्थ, वापडा के अफसरान, म्यूनिसिपल कमेटी, सुथरा पंजाब के अफसरान और वर्कर, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस के जवान अपने फराइज निभाते रहे। जुलूस के रास्तों से मुल्हका तमाम गलियों को कनाते और खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते और अंजुमन असना अशी के रजाकार मुश्तरका तौर पर फराइज सर अंजाम देते रहे। जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारों को मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रो गेट से गुजार कर जामे तलाशी के बाद ही दाखिले की इजाजत दी गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें BTN न्यूज या हमारी वेबसाइट विजिट करें btnnews.tv।